प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 सितंबर को बांसवाड़ा में प्रस्तावित माही परमाणु बिजली घर के शिलान्यास कार्यक्रम से पहले ही स्थानीय आदिवासी समुदाय और भारत आदिवासी पार्टी ने कड़ा विरोध शुरू कर दिया है। परमाणु बिजली घर निर्माण से विस्थापित और प्रभावित होने वाले परिवारों ने आज जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन भेजकर मांग की है कि शिलान्यास कार्यक्रम में इन मांगों पर विचार कर उन्हें पूरा करने की घोषणा की जाए। उनका आरोप है कि पिछली सरकारों और प्रशासन ने उनकी मांगों को नजरअंदाज किया है और विस्थापितों को उचित न्याय नहीं मिला है। आदिवासी विस्थापित समुदाय परिवार ने परमाणु बिजली घर से विस्थापित होने वाले परिवारों के लिए 21 सूत्रीय मांगों को तुरंत पूरा करने की मांग की है। जिला कलेक्टर को सौंपे ज्ञापन में विस्थापित आदिवासी परिवारों के बच्चों के लिए आधुनिक आवासीय छात्रावास और चिकित्सालय का निर्माण करने, इसके अलावा विस्थापितों को उनकी जमीन पर कागजी मालिकाना हक देने, संविधान की 5वीं अनुसूची और पेशा कानून 2006 का उल्लंघन कर आदिवासियों को विस्थापित किए जाने पर भी रोक लगाने की मांग की है। इसी तरह परमाणु बिजली घर के मुद्दों के अलावा भारत आदिवासी पार्टी ने कई अन्य महत्वपूर्ण मांगे भी उठाई है। इनमें गुजरात और राजस्थान के बीच 1966 में हुई माही कड़ाना समझौते की शर्तों को पूरा कर बांसवाड़ा और डूंगरपुर के संपूर्ण आदिवासी क्षेत्र में सिंचाई परियोजना को मंजूर देने की मांग शामिल है। इसके साथ ही संतों की विरासत को आगे बढ़ाते हुए एक अलग भील प्रदेश राज्य बनाने की मांग को पूरा किया जाए। जनगणना में आदिवासी धर्म के लिए अलग से कॉलम कोड देने और राजस्व रिकॉर्ड में मीणा रावत मीणा के बजाय भील दर्ज करने की मांग भी की है। शिक्षा और पर्यटन के क्षेत्र में बांसवाड़ा में IIT, नीट और IAS जैसी परीक्षाओं के लिए उच्च स्तरीय कोचिंग सेंटर और एक खेल विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की जाए। उन्होंने मानगढ़ धाम और त्रिपुरा सुंदरी सहित प्रमुख दार्शनिक स्थलों को जोड़कर ट्राइबल टूरिज्म कॉरिडोर बनाने की मांग भी रखी। राष्ट्रीय स्तर पर 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए और आदिवासी महापुरुषों जैसे भगवान बिरसा मुंडा और टाटिया भील को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। धरना प्रदर्शन कर रहे आदिवासी संगठनों ने स्पष्ट किया है कि जब तक उनकी मांगों पर सरकार कोई ठोस सहमति नहीं देती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। इस मौके पर बागीदोरा विधायक जय कृष्ण पटेल सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। जैसा कि हम सभी को विदित है, 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी माही बांसवाड़ा राजस्थान एटॉमिक पावर प्लांट परियोजना के शिलान्यास के लिए आ रहे हैं। उससे पहले आज 23 सितंबर को कलेक्टर परिसर में जो विस्थापित परिवार हैं उनको लेकर मुआवजे की मांग को लेकर बाप पार्टी व सांसद महोदय के नेतृत्व में यहाँ पर धरना प्रदर्शन व विरोध प्रदर्शन हम देख रहे हैं। आपसे पूछना चाहेंगे कि ये जो विरोध प्रदर्शन है उसकी पृष्ठभूमि क्या है और कारण क्या है? एक बार आप इसको लेके जब मेरी जानकारी में सांसद बना, मैं 1 साल होने आया, 1 साल से बना उससे पहले से हमारी जानकारी में है। इससे पहले भी हमने एज ए विधायक और एज ए सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में इन मुद्दों को उठाया। सांसद बनने के बाद भी मैंने पार्लियामेंट में उठाया और मैं स्वयं प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की थी, इस बारे में मैंने बताया, लेकिन इन पे आज तक समाधान नहीं हुआ है। तो हमारी जो मांग है कि आप शिलान्यास करने जिस परमाणु बिजली घर का आ रहे हो, उस जमीन से जो आदिवासी विस्थापित हुआ है उनको आज तक मुआवजा नहीं मिला है। CSR फंड का आप उनके लिए डेवलप के लिए, स्कूल के लिए, स्वास्थ्य के लिए उपयोग नहीं कर रहे हो। इनमें कितने परिवारों को हम कह रहे हैं कि जो विस्थापित हुए 1700 2000 परिवार, पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि उनको रोजगार मिलना चाहिए, तो इस पे ये बात नहीं कर रहे हैं। इन परिवारों पे, महिलाओं पे मुकदमा दर्ज कर रखा है क्योंकि जमीन से विस्थापित किया, उनको मुआवजा नहीं मिला, स्वाभाविक महिला विरोध करेगी। तो आपने महिलाओं पे मुकदमा दर्ज कर रखा है, तो आप शिलान्यास करने आ रहे मुकदमा विड्रॉल करो। अब जिस परिवार की जमीन गई थी वो स्वाभाविक विरोध करेगा। तो हमारी जो मांगे है, CSR फंड का 70% स्थानीय लोगों को मिलना चाहिए। हमारी मांगे जो रोजगार मिलेगा तो इसमें स्थानीय लोग जो प्रभावित हुए पहली प्राथमिकता इनको मिले। हमारी मांग है जो मुकदमे दर्ज हुए इस मुकदमे को विड्रॉल कर दिया जाए। हमारी मांग है जो प्रभावित परिवार है उन परिवारों के लिए अच्छा एजुकेशन हब और अच्छा हेल्थ हब उनको यहाँ पर डेवलप किया जाए। हमारी मांग है फॉरेस्ट राइट एक्ट जिनको पट्टा मिला था, 20-22 लोग ऐसे जिनको फॉरेस्ट राइट के तहत पट्टा मिला था, लेकिन इस पट्टे जो मिला था उन लोगों को आज तक 1 रुपया मुआवजा नहीं दिया गया है। तो ये इन समस्त मांगों को लेकर हमने सरकार को कहा है प्रशासन के माध्यम से कि ये इस पे आप लोग अमल करें, इनको मुआवजा दे, और जब तक इस पे हमें लिखित में आश्वासन नहीं मिलता है, यहाँ प्रशासन का जिम्मेदार व्यक्ति इस पे हमें आश्वासन नहीं देता, तब तक धरना जारी रहेगा। ये देखा गया है कि आदिवासी समाज को विकास के नाम से उजाड़ने का काम किया है।
आदिवासी समाज पढ़ा लिखा नहीं होने की वजह से इसका दुरुपयोग हुआ है आज तक। और जो आज आपके सामने है, जो ये व्यक्ति है, इस व्यक्ति 50 साल की उम्र है, माही कडाना से विस्थापित हुआ ही है, अभी यहाँ से विस्थापित हो, अपने जीवन काल में 2 बार विस्थापित हो गया ये परिवार। और आज तक 50 साल की उम्र हो गई, उस आदमी के नाम से 1 बीघा जमीन नहीं है। और आज बड़े बड़े उद्योगपतियों को आप हजारों हेक्टेयर जमीन आप दे रहे हो उनको। तो ये देश के अंदर जिस तरह से आदिवासी दलित पिछड़ों के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है वो उचित नहीं है। उनके हकों की लड़ाई भारत आदिवासी पार्टी और एक सामाजिक संगठन मिलकर हम लोग लड़ रहे हैं। और हमें उम्मीद है अगर सरकार सच में इस लोगों के हित में चाहती है तो शाम तक हमें लिखित में आश्वासन दे। जी, जैसा कि हमें अभी बताया गया कि जो पहले माही बांध से विस्थापित लोग थे उन्हें ही अभी फिर से विस्थापित किया जा रहा है, तो क्या उन्हें उस वक्त मुआवजा मिला था या फिर अभी विस्थापित हुए तो अभी का मिला या तभी से बाकी है? माही बांध से विस्थापित हुए थे उस समय भी कई परिवार ऐसे जिनको नहीं मिला है। कुछ परिवारों को जमीन दे दी लेकिन जमीन पे किसी और का अतिक्रमण था, वहां नहीं जा पाए, तो वही परिवार यहाँ रह रहा था। तो इस परिवार को अभी फिर विस्थापित किया गया है और इसमें भी नहीं मिला है क्योंकि उनका राजस्व रिकॉर्ड, उनका मतलब जो दस्तावेज बने हुए थे वो पुराने राजस्व गांव के थे। तो एनपीसीएल ने कह दिया कि आपके वोटर आईडी में तो वहां का एड्रेस है, तो उनको भी नहीं मिला है, मतलब वहां पर भी नहीं मिला और यहाँ पर भी नहीं मिला। ऐसे परिवार भी 20-25 परिवार हैं जो दोनों जगह मुआवजा नहीं मिला है। और ये लोग जब डिमांड करते हैं तो ये पार्टी वाले कह रहे हैं ये तो गलत कर रहे हैं, विकास का विरोध कर रहे हैं, आरोप लगा देते हैं ये तो नक्सलाइट है, अर्बन नक्सलाइट है। मतलब ये पॉलिसी रही है कि जब भी आदिवासी दलित पिछड़ा अपनी हक की लड़ाई लड़ता है, जल जंगल जमीन की लड़ता है, तो उस पर आरोप लगा के उसको मुंह बंद कराने का प्रयास किया गया है। एक सवाल और है कि एनपीसीआई की जब बात कर रहे हैं तब यही बातें करी जा रही कि इसके कारण जो है बांसवाड़ा के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा, ऐसी बातें आ रही है और रोजगार स्थानीय तौर से बहुत बढ़ेगा। आदिवासी अंचल है तो क्या वाकई स्थानीय आदिवासी जो युवा है उसे वहां पर रोजगार में लाभ प्राप्त होगा या फिर? हम इस बात का स्वीकार करते हैं, लेकिन हम 2 बात पूछ रहे भाई कि एनपीसीएल बनेगा बांसवाड़ा में यहाँ डेवलप होगा, तो हम ये डिमांड कर रहे हैं कि एनपीसीएल जो बन रहा है तो विद्युत उत्पादन होगा, तो जो प्रभावित परिवार है उनके लिए अलग जीएसएस बना के 24 घंटा बिजली फ्री देने की मांग कर रहे हैं, तो उस पर बात नहीं कर रहे हैं। ये हम कह रहे हैं कि जो प्रभावित परिवार है उसको तो बिजली मिलनी चाहिए। हम कह रहे हैं, आप कह रहे हैं रोजगार मिलेगा, तो हम कह रहे हैं 1700, हम ज्यादा नहीं कह रहे हैं। ये क्या अभी भाजपा वाले कह रहे हैं 21,000 लोगों को रोजगार देंगे। अरे भाई हम तो 1750 लोग परिवार विस्थापित हुआ है, इस परिवार को आप प्राथमिकता से दो, तो उसमें सहमति नहीं दे रहे। मतलब ये लॉलीपॉप देने का और गुमराह करने का तरीका है, करते कुछ और है। ये कह रहे हैं यहाँ के लोग रोजगार लगेंगे, एक्सेप्ट हम भी चाहते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं लिखित में दो, 1700 परिवार जो विस्थापित हुआ है इनके बच्चों को पहली प्राथमिकता मिले, उस पर बात नहीं कर रहे हैं। अभी क्या आपको आश्वासन मिला है और अगर आश्वासन मिला है तो क्या उसके समय सीमा बताई गई है? और हम लड़ रहे हैं, जब तक हमें आश्वासन नहीं मिलेगा व्यवस्थित, हम संतुष्ट, परिवार संतुष्ट नहीं होगा, हम धरने पे बैठे रहेंगे। और एज ए सांसद आप क्या इस विषय को, इस मुद्दे को, क्योंकि ये सभी का मुद्दा है, हम सभी इस अंचल के लोग हैं, कि आप इस मुद्दे को संसद में प्रश्नकाल में, शून्यकाल में उठाएंगे या पहले कितनी बार उठा चुके हैं आप? मैंने भी पहले भी 2 बार इस मामले को उठा रखा है और अभी भी इस बात को पुरजोर तरीके से आगे भी हम लोग उठाएंगे। थैंक यू सर।